गुरचे सुमेरे सुमेरे नर उतरे है समझाया। कल जो केवल नाम आधारा समर समर नर उतरे पाया। मेरे युग में केवल स्मरण मात्र से सत्ययुग त्रेता द्वापर में हजारों वर्षों तक संत महापुरुष तप किया करते थे और फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते थे। तो हमारे युग में सारे दिन काम करो लेकिन सुबह शाम एकाग्रचित बैठ करके घड़ी दो घड़ी अगर भगवान की भक्ति कर ली जाए तो भी जीव का कल्याण हो जाता है। और दूसरा गुण महाराज सतयुग त्रेता द्वापर में मन सा पाप लगता था। किसी के प्रति गलत सोच लिया, मन में पाप लग गया। लेकिन हमारे युग में ऐसा नहीं, खूब सोचो किसी के प्रति गलत, लेकिन पाप नहीं लगेगा। कब तक? जब तक अपने अंदर की बात हम किसी दूसरे से नहीं कहेंगे तब तक। और सुनो महाराज, सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान की भक्ति में पूरा जीवन बिता देते थे लोग। दुख आपत्ति परेशानी होती थी तो पूरा समय, लेकिन हमारे युग में ऐसा नहीं। मोह से राम को पल में आराम मिलेगा। और महाराज ब्रह्मा जी ने जैसे सतयुग त्रेता द्वापर को बनाया है उसी प्रकार से हमें भी बनाया है। अगर आप मारना चाह रहे तो मार दो, लेकिन ब्रह्मा जी की एक आंख फूट जाएगी। माता बहनों भाइयों, उसी समय कलयुग कहने लगा महाराज, और सही बात तो जा है कि अगर गुण और अवगुण की बात कर रहे तो संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसके अंदर गुण है तो उसके अंदर अवगुण भी है। हाँ, कि कस्तूरी में है दोष जो बरंग नाय लाई है, सोना में है दोष जो सुगंध नाय लाओ है, रावण में है दोष जो का है। कलयुग में सुना महाराज, राम में है दोष जो सुपड़ खां की नाक काटी, और रावण में है दोष जो सीता को हर लाओ है, अहिल्या में है दोष जो इंद्र संग भोग कियो, इंद्र में है दोष जो चोरी से घुसे आओ है। अरे महाराज फिर तुम काहे को पागल भय,
एक एक दोष हरने हर काऊ में लगाओ है। कुछ भी देख लो, किसी भी जगह, किसी वस्तु को, लेकिन गुड़ है तो अब गुड़ भी है, अब गुड़ है तो गुड़ भी है। महाराज श्री सूत जी कहते हैं, ऋषि उतने शब्द सुने और कलयुग के लगा महाराज मैं करयुग भी हूं, कलयुग भी हूं। कर्मा ने हाथ जैसा करोगे वैसा भरोगे। हम किसी से ये नहीं कहने आते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे चलो। आज दिन तक मैंने किसी से नहीं कहा कि आप ऐसे नहीं ऐसे चलो, और समझाया है कलयुग ने परीक्षित को। सुनो महाराज, खुदाई करे खोटी करनी कलयुग को दोष लगा दे। खुद तो लोग बुरे कर्म करते हैं और देश दोष देते हैं कि कलयुग है। नहीं, खुदाई करे खोटी करनी कलयुग को दोष लगा दे। ले बैठी खुद की करनी। कलयुग ने कहा महाराज 60 साल पे व्यवहार चाहे ले बे मूछ मुड़ा। हम का ये कहने आते हैं कि आप बुढ़ापे में शादी करो। 60 साल पे व्यवहार चाहे ले बे मूछ मुड़ा। वरना बनपन की में बैठे कर कमन बदुबाई बरस बाबा की बरनी, बाबा की बरनी। हम बाद में क्यों पछताएं, ले बैठी खुद की करनी। बाद में हम दोष देते हैं कलयुग को, लेकिन खुद कर्म बुरे करोगे और दोष कलयुग को। माता बहनों भाई बंधु, उसी समय महाराज परीक्षित कहने लगे कोई बात नहीं कलयुग, अगर तुम मेरी शरण में आ गए हो तो अर्जुन के वंश में अब आपको किसी से भय नहीं है, क्योंकि ये अर्जुन के वंश की खासियत है कि जो जिनकी शरण में आ जाता है ये शरणागत की रक्षा करते हैं। तुम्हें नहीं मालूम कि मैंने ये संकल्प लिया है कि जब तक हम राज करेंगे तब तक मैं अपने राज्य में किसी भी प्रकार से अधर्म नहीं होने दूंगा। भगवत श्रोता उसी समय श्री सूत जी कहते ऋषियों, कलयुग कहने लगा महाराज अगर आप कह रहे कि हम अपने राज्य में अधर्म नहीं होता देख सकते हैं तो आप हमें जगह बता दो, आप जो भी हमें स्थान दे दोगे हम उसी जगह पर अपना वास स्थान बना लूंगा, उसी जगह पर रहूंगा, इधर उधर नहीं भटकूंगा। क्योंकि अभी तक तो हम जहां जाते हैं वहां आपके दर्शन होते हैं, आप खड़े दिखाई देते हो। इसीलिए महाराज अगर आप हमें जगह दे दोगे तो हम उसी जगह पर अपना निवास बना लेंगे। तो परीक्षित ने कहा ये ठीक है। उसी समय महाराज परीक्षित ने कलयुग के रहने के लिए जगह दी। माता बहनों, जहां कलयुग रहता है वो कौन कौन सी जगह है ध्यान रखना चाहिए। हमेशा ही उस जगह पर जहां करके भी नहीं देखना चाहिए, उन वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। हाँ, कौन कौन सी जगह कलयुग को रहने के लिए महाराज परीक्षित ने दी। कलयुग हम तुम्हें जगह दे रहे, हम जो भी जगह आपको देंगे आपको वहीं पर रहना होगा।
जगह दी है परीक्षित ने रहने के लिए कलयुग को, कि जिस जगह जुआ की बाजी हो और झूठी गपोलियां चलती परीक्षित ने कहा कलयुग जिस जगह जुआ खेलता हुआ आप वहां रहो, जिस घर में शराब पी जाती हो आप वहां रहो, जहां पर वेश्याएं रहती हो आप वहां रहो, जहां सुबह से शाम तक झूठ ही झूठ बोली जाती हो आप वहां रहो, जिस घर में भाई भाई में लड़ाई हो आप वहां रहो, जहां पर पंच अन्यायी हो आप वहां रहो, बहू सास में लड़ाई हो आप वहां रहो, भाई का दुश्मन भाई हो आप वहां रहो। उसी समय कलयुग कहने लगे महाराज अभी कुछ नहीं और भी जगह बताओ, अभी तो तुमने वैसी जगह बताई। तो कलयुग को समझ आया, सुनो जिस जगह न गुरु का मान रहे, जिस जगह न हरि का ध्यान रखे, जिस जगह सुवर्ण की क्रांति रहे, बस वही तेरा स्थान रहे। कलयुग को महाराज ने जगह दी, जिस घर में गुरु का सम्मान ना हुआ वहां रहो, जिस घर में भगवान का ध्यान ना हुआ वहां रहो। और कलयुग कहने लगा महाराज कोई ऐसी जगह तो बता दो जहां घड़ी दो घड़ी बैठ करके आराम कर लो। परीक्षित कहने लगे तो जाओ सोने में निवास करो। बोले सोने में? बोले हाँ। बोले ये तो जगह अच्छी बताई तुमने। बोले इसीलिए तो बताई आराम करो, खूब जहां मन हो वहां रहो। जो हमने जगह बताई है इस जगह पर आपका पूर्ण रूप से अधिकार है। कलयुग देखता रहा, इधर उधर देखा, उसके बाद परीक्षित महाराज के मुकुट को देखा जो सोने का मुकुट बांधे थे सर पे। उसी समय भक्तों छलांग लगाई और कलयुग ने देर नहीं की, मुकुट में समा गया।